नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब कट्टरपंथियों की तरफ से मोहम्मद यूनुस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। या तो हादी के हत्यारों को पेश किया जाए, वरना बांग्लादेश में इससे ज्यादा तबाही मचेगी। और इसी बीच एक चौंकाने वाली तस्वीरें ये भी सामने आ गई हैं कि कट्टरपंथियों ने विरोध प्रदर्शन करते करते बांग्लादेश की संसद में भी धावा बोल दिया है। बड़ी संख्या में विरोधी संसद में घुसते हुए नजर आ रहे हैं, नारेबाजी हो रही है और इससे बीच बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। आपने देखा कितनी बर्बरता से हिंदुओं की हत्या की गई, चौराहे पर टांग दिया गया, उसके बाद और भी हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। अब जिस तरीके से ये कट्टरपंथी बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, उसको लेकर नेपाल से भारत तक हिंदू आवाज उठा रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जिहाद के खिलाफ धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया गया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, बांग्लादेश में हिंसा हादी की हत्या के बाद भड़की, उसके बाद संसद पर हमला हुआ, लेकिन इन लोगों के निशाने पर अब हिंदू क्यों आ गए हैं? अब हिंदुओं के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है, हिंदुओं के खिलाफ जो जैसे उन्हें निशाना बनाया है, भारत समेत नेपाल में भी आवाज उठनी शुरू हो गई है। शबनम, ऑफिशियल आंकड़े हैं कि 1400 हिंदुओं को मार डाला गया। ऐसे ही दीपू चंद्र दास जो था, ये किस्मत वाला था कि इसका रील्स बना के वायरल कर दिया, इसलिए हमारे सामने वो तस्वीरें आई। तो ये अभी के अगर जो चल रहा है उसी में मारे गए हैं, इससे पहले का आंकड़ा है? हाँ, नहीं, जब से यूनुस आया है तब से आधिकारिक आंकड़ा है, ये ऑफिशियल फिगर है। 1400 हिंदू इसी तरह पीट पीट कर मार डाले गए। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि उस्मान हादी मरा है, उसका ये गुस्सा है। अच्छा, उस्मान हादी मरा है तो ये अपने कल्चरल सेंटर्स को क्यों तोड़ रहे हैं? वहां ये तो बंगालियों का है ना, ये बंगाली भाषा। हाँ, उससे क्या मतलब? उस्मान हादी की मौत का संसद भवन पे कब्जे से क्या मतलब है? और मैं आपको बता रहा हूं, कल ढाका की सड़कों पर आईएसआईएस और अल कायदा के झंडे लहराए गए। इसका उस्मान हादी की मौत से क्या लेना देना है? कुल मिलाकर ये जिहादी लोग हैं जिन्होंने बहाना बनाया है उस्मान हादी की मौत का। और अभी तक किसी भी एजेंसी ने यह प्रूफ नहीं किया कि उस्मान हादी की मौत के पीछे कोई हिंदू है या फिर भारत है। अब तक नहीं प्रूफ किया गया है। तो इनका मकसद क्या है? अगर मकसद, देखिए, मकसद है इनका नहीं है, इनके आकाओं का है। ये जो घूम रहे हैं जो सड़कों पर, ये जिहादी, ये दे आर फुट सोल्जर्स, पैदल सिपाही हैं उस बड़ी साजिश के। इसके ऊपर जो हैं वो हैं इनको जमा करने वाले। अच्छा, वो पैसे रिसीव कर रहे हैं कहीं से और उसके बदले ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि उस्मान हादी की मौत हो गया इसलिए तुम सड़कों पर उतरो, और इनको पेट्रोल तो ये हथियार ये सब प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो चल रहा है प्रकरण, वो बांग्लादेश में एक कंट्रोल्ड वेंडलिज्म चल रहा है कि तोड़फोड़ होता रहे पूरे बांग्लादेश में और इस तरह आग लगाते रहे। लगा दो आग अपने बाजारों में, जला दो अपने देश की संसद को, नेताओं को चुन चुन कर मार डालो, सब कर लो, बस चुनाव मत होने दो। तो लेकिन इसका असर भी तो मोहम्मद यूनुस पर ही पड़ेगा ना पंकज जी? सत्ता में तो मोहम्मद यूनुस ही है ना इस वक्त पे। नहीं, जितना कट्टरता ये फैलेगी, जितने ज्यादा ये कट्टर होंगे, जितने ज्यादा तोड़फोड़ करेंगे, उतना ही लंबा शासनकाल होगा मोहम्मद यूनुस का। तो ऐसे शासनकाल का क्या फायदा? देश जल रहा है, संसद भवन में घुस गए हैं बवाली, मारा जा रहा है लोगों को, पूरे दुनिया में आवाज उठ रही है इन हिंदुओं के लिए। तो मोहम्मद यूनुस के लिए ऐसा ये पद किस काम का है? क्या अकेले सत्ता में इन कट्टरपंथियों के लिए बैठे रहेंगे क्या? मैं बार बार बोल रहा हूं कि इट्स नॉट अबाउट हिंदुओं को तो इसलिए टारगेट कर रहे हैं ताकि भारत भड़क जाए। ये मेजर प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है। जो जज्बाती होते हैं वो यूज होते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूं कि आप भी यूज हो रहे हैं और इस देश के कुछ हिंदू भी यूज हो रहे हैं इस चीज का। जज्बाती मत बनिए, पूरा गेम प्लान समझिए। आप करें क्या फायदा मोहम्मद यूनुस के सत्ता में रहने का? मोहम्मद यूनुस इज नथिंग बट ए CIA एजेंट, और उसके शासनकाल में रखाइन कॉरिडोर बन रहा है। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से लेकर
उसका जो रखाइन प्रांत है म्यांमार का, वो कॉरिडोर बन रहा है, वहां से रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल के ले जा रहे हैं और गोरे जाके बेचेंगे। इस वजह से इसको सत्ता में रहना जरूरी है। ये तो ठीक वैसे ही हो गया जैसे असीम मुनीर अपने देश का सारा खनिज पदार्थ बेच रहा है अमेरिका को, और जनता भूखी मरे प्यासी मरे, शायद उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। और यही बांग्लादेश में हो रहा है। इसीलिए शेख हसीना को हटाया था ना इन लोगों ने, कि शेख हसीना इस प्रोजेक्ट के आड़े आ रही थी। शेख हसीना 2 वजहों से हटाई गई थी। बांग्लादेश के रखाइन प्रांत में बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, और उसके पास एक पोर्ट है जिसको आइलैंड है जिसको कहते हैं सेंट मार्टिन आइलैंड, या कोई सेंट लुइस मार्टिन आइलैंड भी कहता है। अमेरिका का सिर्फ एक ऑफर था कि हमें उस आइलैंड पे अपनी फौज रखने दो, उससे क्या होगा, हम चीन पे निगरानी रख सकेंगे। म्यांमार में क्या कुछ कर रहा है चीन निगरानी रख सकेंगे। दूसरा, हमें उस रेयर अर्थ मिनरल्स को निकालने दो। शेख हसीना ने कहा कि हम चाइना के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि चाइना भी हमारा दोस्त है, भारत भी हमारा दोस्त है, और आपके हम एजेंट के रूप में काम नहीं करेंगे। इसलिए उन्हें हटा दिया गया। और ये सारा कुछ हो रहा है। देखिए, इस्लाम का चूरन तो पाकिस्तान के लोगों को भी, भारत के लोगों को भी, और ये बांग्लादेशी को भी खिलाया जा रहा है, लेकिन इनको पता ही नहीं किसके बाद क्या करना है। वो सिर्फ प्रेजेंट में रह रहे हैं। अभी कोई कह दिया कि चल के जला देना है तो जला देना है, तोड़फोड़ करनी है तो करनी है। क्या होगा इससे? अरे भाई, आप अपने देश की प्रॉपर्टी जला रहे हो ना। अमेरिका का इसमें क्या गया? आप अपने देश की संसद को फूंक डालो, आप अपने देश के बाजारों में आग लगा दो। इससे हासिल क्या हो रहा है आपको? नुकसान ये तो सोचोगे ना। आगे महंगाई बढ़ेगी, इन्हीं के लिए बढ़ेगी, आगे चीजों की सुविधाएं खत्म हो जाएंगी, इन्हीं के लिए हो जाएंगी। पर ये बात समझाएगा कौन? और समझेंगे किसकी? ये समझेंगे किसकी? और इनको चाहिए एक इमीडिएट इनेमी, कि किसको दुश्मन बताएं। तो बांग्लादेश में किसको दुश्मन बताएंगे? या तो आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं, और वहां जो नहीं मिल रहा है क्योंकि आवामी लीग के कार्यकर्ता भाग गए या कहीं छुप गए हैं, तो वो भारत को दुश्मन बता रहे हैं, क्योंकि एक तो इनेमी चाहिए ना सामने दिखाने के लिए। अच्छा, भारत ने इनके खिलाफ आज तक क्या किया है बताइए? क्या गलत काम किया है भारत ने? कुछ नहीं, बल्कि लेकिन ये हर रोज बांग्लादेश का हर समय पे नहीं, लेकिन ये हर रोज हिंदुओं को, भारत को क्यों गाली दे रहे हैं? क्योंकि इन्हें बताया गया कि तुम्हारा इनेमी ये है। हादी की हत्या के बाद हिंसा भड़कती है, हिंदुओं को आप टारगेट कर रहे हैं। क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है हिंदुओं को टारगेट कर कर? और वो भी अपने देश के हिंदुओं को। मतलब वो भी बांग्लादेशी हिंदू ही हैं, वहीं के नागरिक हैं। अगर सपोज मैं एक उदाहरण बता दो, पाकिस्तान में किसी की हत्या हो जाए, और भारत में मूर्ख लोग अपने देश के मुसलमानों को मारने लगे, तो ये जहालत की हद है या नहीं है? बिल्कुल। अरे भाई, उस देश में क्या हो रहा है, तुम अपने देश के नागरिकों को क्यों मारपीट कर रहे हो? या फिर मान लिया कि, मैं तो मुसलमानों को बोलता हूं कि मान लिया किसी देश में मुसलमानों के साथ कुछ हो गया, तुम अपने यहां बाजारों को क्यों जलाने लग रहे हो जिसमें तुम्हारी दुकानें हैं? क्या मतलब है उसका? लेकिन पंकज, लेकिन करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल। बांग्लादेश में जो हिंदू को निशाना बनाया जा रहा है, उसके लिए आवाज भारत में भी उठ रही है, नेपाल में भी उठ रही है। इसका कुछ असर होगा? देखिए, क्या होता है कि ये जज्बात है। अपने लोग जब मारे जाते हैं तो दुख सबको होता है, अपने लोग। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये दीपू चंद्र दास की कोई गलती नहीं थी। वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, और उसका 3 दोस्त था, और उन तीनों दोस्तों के साथ इसका कुछ पैसे को लेके लेन देन का चक्कर था। अब उन तीनों दोस्तों ने जाके उस भीड़ को बता दिया कि इसने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ बोला है। क्या बोला है ये भी नहीं पता। अब उसको भीड़ ने घेर लिया। वो आदमी कहता रहा कि मैंने कब बोला, कभी कुछ नहीं बोला। अब चूंकि पैसे का लेन देन था, फिर भी भीड़ ने खींचा, और जिस विभत्स तरीके से उसकी हत्या की गई, पहले लात जूतों से मारा, घूंसों से मारा, उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा प्राण बच गया तो उसको पेड़ से टांग दिया। उसका जो अपना दोस्त था वो उस पर पेट्रोल छिड़क रहा है, साथ में काम करने वाला, और जिंदा जला दिया गया। ये इंसान नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर इंसान ऐसा करते तो शैतानों का कोई शैतान कैसे फिर होते हैं बताइए? ये मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, बहुत लोगों को तकलीफ लगती है कि ये ज़ॉम्बीज हैं, इनको कुछ नहीं पता। ज़ॉम्बीज जानते हैं क्या होता है? एक ज़ॉम्बी दूसरे को काटता है तो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। यहां क्या है ना कि एक आदमी रेडिकलाइज होता है, वो 2 को कर रहा है, फिर 3 को कर रहा है, उसको आगे नहीं पता कि करना क्या है। उसको सिर्फ इतना पता है कि इस्लाम के लिए जान देना। अब क्यों देना है, मकसद क्या है, क्या हासिल होगा, ये सबसे कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। पंकज जी, आखिरी सवाल ये मोबोक्रेसी है।
बिल्कुल। आखिरी और सवाल इस तरह मेरा कर ये है, करके वो मार रहे हैं। बांग्लादेश में जो बवाल भड़का हुआ है, इन कट्टरपंथियों ने अब यूनुस को ही 24 घंटे की चेतावनी दे दी है, या तो हत्यारे को सामने ले आओ या फिर इससे ज्यादा बवाल भड़केगा। अब इससे ज्यादा बवाल क्या भड़केगा? अब क्या होगा 24 घंटे के अंदर बांग्लादेश का? क्या यूनुस सत्ता छोड़कर भागेंगे या फिर बांग्लादेश छोड़कर ही निकल जाएंगे? यूनुस के साथ जब तक सीआईए और अमेरिका है तब तक वो नहीं जाने वाला कहीं। शुरुआत में यूनुस ने ही खुली छूट दी है इन दंगाइयों को, खूब दंगा फसाद करो, क्योंकि तुम दंगा फसाद करोगे तभी तो इलेक्शंस कैंसिल करेंगे हम। और लगा दो आग, इलेक्शंस कैंसिल होंगे। यूनुस का शासन और 2, 4, 5, 6 महीने चलेगा। तब तक अमेरिका कुछ और वहां से रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह निकाल सकेगा, चाइना के प्रोजेक्ट को रोक सकेगा म्यांमार में। और चाहे वो अरब के मुसलमान हैं, चाहे पाकिस्तान के मुसलमान हो या बांग्लादेश के या कुछ हद तक भारत के, इनको सीआईए यूज करती रही है। आपस में मारकाट करवाएंगे वो, जिन एक के पास दिमाग है दूसरे के पास जज्बात है। अमेरिका के पास दिमाग है और इन जो फुट सोल्जर्स जो मुसलमान हैं उनके पास सिर्फ जज्बात है। तो जज्बाती लोगों का फायदा उठाएगा वो, और उसको पता है ये भारत के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान, इनको कुछ नहीं मालूम। इनको सिर्फ एक बार इस्लाम के नाम पर कुछ भी करवा लो, इनसे नाम ले लो, सिर्फ झूठ मूठ का कह दो जाके बाजार में खड़े होकर कि इस्लाम को खतरा है। 10 आदमी आपके सामने अल्लाह अकबर का नारा लगाने का, क्यों खतरा है, कैसे खतरा है, क्या होगा, क्यों नहीं पूछता, नहीं जानेंगे। कुछ नहीं। और देखिए पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये क्या करे, अपनी ही मस्जिदें, अपने ही लोग, अपनी ही मारकाट मची हुई है वहां। बांग्लादेश में मारकाट शुरू कर दिया। कोशिश यही है कि भारत में भी मुसलमानों का यूज करके यही काम किया जाए, कोशिश यही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहां चूंकि नहीं हो पा रहा है, यहां कुछ नहीं हो पा रहा है, तो तकलीफ में है। और तकलीफ में कौन है? तकलीफ में यहां के मुसलमान नहीं है, तकलीफ में सीआईए और उसका डीप स्टेट है कि भारत कैसे नहीं बर्बाद हो पा रहा है। चलिए, तो और यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने 14 मुस्लिम देशों को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया। 14, लीबिया से लेके, लेबनान से लेके, यमन से लेके, आप देख लीजिए, इराक से लेके ईरान को, किन मुस्लिम देशों को नहीं बर्बाद किया है। वो मुसलमान के साथ नहीं है, वो सिर्फ अपने फायदे के साथ है। चलिए, और दुनिया के मुसलमानों को सोचना होगा कि ये जज्बात से काम नहीं लेना है, दिमाग से काम लेना है, क्योंकि खुदा ने दिमाग हमेशा ऊपर बनाया है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये बात तो बांग्लादेश के इन कट्टर मुस्लिमों को भी सोचनी होगी, जो इस वक्त अभी बवाल पर, इस भयंकर बवाल पर उतरे हुए हैं। ना संसद को छोड़ रहे हैं, ना दुकानों को तो छोड़ रहे हैं, ना दफ्तरों को छोड़ रहे हैं, और यहां तक कि अब तो हिंदुओं को सरेआम निशाना भी बना रहे हैं। और मोहम्मद यूनुस सिर्फ और सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं किसी तरह चुनाव टल जाए और उनका जो कार्यकाल है वो इसी तरह बढ़ता चला जाए, क्योंकि सीआईए को फायदा, मोहम्मद यूनुस को फायदा, चीन को फायदा। और भारत को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि सीआईए जैसी एजेंसियां वो मकसद अपना पूरा नहीं कर पा रही हैं भारत के खिलाफ, इसलिए भारत के खिलाफ बांग्लादेश के कंधे पर रखकर साजिश रची जा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।